पिछले करीब एक दशक से चल रहे नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर एक बार फिर से शिकंजा कसता दिख रहा है। वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया है। समन जारी होते ही कांग्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। प्रवक्ताओं ने केंद्र सरकार पर हमले करते हुए कहा कि एक डरी हुई तानाशाह सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। नेशनल हेराल्ड को आजादी के आंदोलन से जोड़ते हुए कांग्रेस ने मौजूदा सत्ता की तुलना अंग्रेजों की दमन की कार्रवाई से करते हुए कहा कि मोदी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस तरह की नूरा कुश्ती कोई पहली बार तो नहीं हो रही है। इसका लंबा चौड़ा इतिहास है और दुनिया के सभी देशों में ऐसा होता है। लेकिन एक बात तो माननी होगी कि ये पूरे मामला जो है अनियमितता तो हुई है, और हाँ ये जरूर है कि इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री चौंकाती है। अब ईडी ने गांधी परिवार पर जिस तरह से शिकंजा कसा है, उसकी डोर कितनी मजबूत है और आगे कितना टिक पाती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। साल 1938 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल के पास था, जो दो और अखबार हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज प्रकाशित करती थी। 1956 में एजेएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया था। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और उस पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। तब कांग्रेस ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। कांग्रेस का कहना है कि एजेएल को कांग्रेस ने लगभग 10 साल के दौरान करीब 100 किस्तों में चेक से अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपए दिए। इसमें 67 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों के देय भुगतान के लिए किया, जबकि बाकी पैसा बिजली भुगतान, किराया, भवन आदि खर्च पर किया गया। गौर करने की बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से दिया जाने वाला कर्ज न तो अपराध की श्रेणी में आता है और न ही गैर कानूनी है। इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग भी अपने 6 नवंबर 2012 के पत्र में भी किया है। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से एजेएल के तहत छपने वाले प्रकाशनों को बंद करना पड़ा। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक नई कंपनी बनाई जाती है, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में 90 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। साथ ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए। यंग इंडियन कानूनी तौर पर एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, लिहाजा यंग इंडियन की प्रबंधन समिति के सदस्य मसलन सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि कंपनी में किसी प्रकार का मुनाफा, डिविडेंड, तनख्वाह या कोई भी वित्तीय फायदा नहीं ले सकते। यही नहीं, प्रबंधन समिति यंग इंडियन के शेयर को बेच भी नहीं सकती है। इसका मतलब है कि यंग इंडियन से न तो एक पैसे का वित्तीय लाभ लिया जा सकता है और न ही इसके शेयर को बेचा जा सकता है। कारण साफ है कि नेशनल हेराल्ड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन को केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश भी इससे धरोहर मानता है। पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि केस पिछले 7-8 सालों से चल रहा है और इसमें अब तक एजेंसी को कुछ नहीं मिला है। कंपनी को मजबूत करने के लिए और लोन खत्म करने की वजह से इक्विटी में परिवर्तन किया गया है। इस इक्विटी से जो पैसा आया वो श्रमिकों को दिया गया और इस पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया गया। जहां तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन का सवाल है, तो 7 साल बाद लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए यह सब किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टियों को डराया जा रहा है। मतलब कांग्रेस इस पूरे मामले में आश्वस्त है कि ईडी का शिकंजा बेहद कमजोर है और देर सवेर ये मामला रफा दफा हो जाएगा। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।